राजधानी दिल्ली में आजकल जेल पर सियासत हो रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में रहे, अभी बाहर हैं। संसद में संजय सिंह ने जेल में क्या स्थिति है कैदियों की, उन्होंने आवाज़ उठाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार का रिपोर्ट सामने आया है, जिस पर संजय सिंह ने एक बार फिर कैदियों को लेकर, जेल में व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। क्या बोला है आगे डिटेल में बताऊंगा। एक दूसरी खबर जेल से ही संबंधित है। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। आप जानते हैं कि सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध बताया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा ने तिहाड़ जेल के बाहर किया रोष प्रदर्शन और जमकर नारे लगाए हैं। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए सीएम पद से इस्तीफा की मांग की है। क्या आरोप लगाए हैं आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से देश में जेलों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर आलोचना की है। संजय सिंह कहते हैं कि देश भर की जेलों में कैदियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। केंद्र सरकार के पास जेलों में रह रहे कैदियों से संबंधित संपूर्ण आंकड़े भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में देश भरों की जेलों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले आंकड़े चिंताजनक स्थिति बयां कर रहे हैं। केंद्र से मिले जवाब के मुताबिक देश भर की जेलों में क्षमता से 31.4% अधिक कैदी रह रहे हैं। देश की जेलों में 4,36,266 कैदियों की रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 5,73,220 कैदी बंद हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। यूपी की जेलों में 67,600 कैदी रखने की क्षमता है, लेकिन 1,21,609 कैदी रह रहे हैं। यानी यूपी में कैदियों की संख्या जेलों की क्षमता से 89.9% अधिक है। संसद के मानसून सत्र में संजय सिंह द्वारा देश में जेलों की स्थिति के संबंध में पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 1032 का जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जवाब में देश की जेलों की गंभीर स्थिति उजागर हुई है। देश की जेलें अपनी क्षमता से 31.4% अधिक कैदियों से भरी हुई है, जो न केवल मानव अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि न्याय के सुधार गिरी सिद्धांत के आईने पर एक गंभीर प्रहार है। सांसद संजय सिंह द्वारा देश में जेलों की निर्धारित क्षमता और कुल कैदियों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। संजय सिंह ने 2018 से 22 के बीच बनाए गए जेलों की संख्या पर सवाल करते हुए कहते हैं, मात्र 68 नए जेल बनाए गए, जबकि इसी अवधि के दौरान देश में कैदियों की संख्या में 10,06,418 की वृद्धि हुई। संजय सिंह आगे कहते हैं, जेलों में अव्यवस्था के कारण हुई मौत के संबंध में पूछे गए आप सांसद के प्रश्न पर सरकार ने जवाब दिया है कि जेलों में हुई हिंसा के कारण होने वाले मौतों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सरकार द्वारा आंकड़ों पर हमेशा से ही गैर जिम्मेदारी दिखाई गई है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों भी साल 2022 के हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि जेल के आंकड़ों को अपडेट करने में देरी हो रही है। अकेले 2022 में ही देश की जेलों में 159 अप्राकृतिक मौत हुई, जो कि चिंता का विषय है। इस तरह जेल को लेकर संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दोपहर लगभग 12 बजे बड़ी संख्या में भाजपा निगम पार्षद, वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए और रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लगभग आधा घंटा तिहाड़ जेल के मेन गेट, जिससे अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से आते जाते हैं, वहां पर जमकर मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी की। वीरेंद्र सचदेवा प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, कल हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध बताए जाने के बाद सीएम केजरीवाल को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। इसलिए अब दिल्ली की जनता भी मांग कर रही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले उन्हें इशारा दे चुका है। भाजपा अध्यक्ष आगे कहते हैं, करोड़ों रुपए के कमीशन खाने के आरोपी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार हैं और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द की है। केजरीवाल को अपने शीश महल का मोह है जो उन्हें इस्तीफा देने से रोक रहा है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आगे कहते हैं, पिछले 2.5 सालों में कुल 71 कैबिनेट मीटिंग करवाई गई है, जिनमें से 15 असल फिजिकल कैबिनेट मीटिंग हुई है और बाकी 56 मीटिंग में सिर्फ एक तुगलकी टेलीफोनिक फरमान जारी कर दिया गया और बिना चर्चा बाद में मंत्री एवं अधिकारियों के हस्ताक्षर ले लिए गए। इस बात का विचार भी नहीं किया जाता है कि कौन सी योजना दिल्ली की जनता के लिए बेहतर है और कौन नहीं। सचदेवा आगे कहते हैं, अरविंद केजरीवाल एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसे हर विभाग घोटाले में पूरी तरह से डूबा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता है कि तिहाड़ जेल में बंद उनके मुख्यमंत्री का शुगर लेवल कितना घटा और कितना बढ़ा। आज दिल्ली का पूरा प्रशासन पंगु हो गया है, वहाँ कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बिना कैबिनेट नहीं हो सकती। इस तरह दिल्ली में भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमला कर रही है। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय सुना होगा। अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति में शराब की घोटाले में करोड़ों रुपए के कमीशन खाने के आरोपी है, कल माननीय हाई कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द करते हुए कहा, प्रथम साक्ष्य जांच एजेंसी ने जो तथ्य रखे हैं उसमें इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल, चाहे शिक्षा में स्कूल के कमरों का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयां देने का घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे पैनिक बटन घोटाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट घोटाला हो, चाहे अथॉरिटी में फिटनेस घोटाला हो, हर जगह आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ एक काम कर रही है कि लूटो लूटो लूटो। और उन सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला और ये बिजली का घोटाला जो दिल्ली की आम जनता की जेब में डाका डाल रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर बैठे हैं, कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इतनी सी भी नैतिकता अगर होती तो पहले दिन इस्तीफा देते। नवरात्रों में अंडे खाते हैं अंदर बैठ के, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, इसको दिल्ली की चिंता नहीं है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को दिल्ली की चिंता नहीं है, सिर्फ एक चिंता है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है, घटा या बढ़ा, वजन घटा या बढ़ा। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा राजनीतिक वजन तो कम हो गया है क्योंकि तुमने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, तुमने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है। दिल्ली का पूरा प्रशासन पैरालाइज हो गया, पंगु हो गया है, कोई वहां निर्णय लेने वाला नहीं, कोई निर्णय लेने वाला नहीं। मुख्यमंत्री कैबिनेट के बिना कैबिनेट हो नहीं सकती। पिछले मार्च से आज हम अगस्त में खड़े हैं, एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में। अरे कम से कम दिल्ली वालों को तो लिहाज करते, इस्तीफा देते, जिसे बनाना है बनाओ, लेकिन दिल्ली की सरकार काम तो करे। आप तो दिल्ली का काम तमाम करने में लगे हो।
लोग मर रहे हैं सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार टिप्पणी दे रहा है, इशारे कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, आप खुद सोचिए आगे दिल्ली की सरकार में कैसा चलना है, लेकिन ये आदमी नहीं जागता। और चाहे वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मार लेना हो, या बाकी इनके प्रवक्ता हो, बेशर्मी से आकर झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आज हम सभी हमारे पार्षद यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये सब जनप्रतिनिधि हैं, ये जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का भाव रहकर सेवा करने का फर्ज क्या होता है। इसलिए आज हमने इनको बुलाया है। और आज यहाँ से आपको चेतावनी दे रहे अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली की जनता, जो बच्चे चले गए, जिन माँ के तुमने लाल छीन लिए, जिन बच्चों का तुमने चिराग छीन लिया घर का, उनकी हाय तुम्हें ऐसी खाएगी कि तुम जिंदगी भर आराम से रह नहीं पाओगे। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का वो सत्यानाश होगा। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। अरे तुम लोग पैसे के इतने, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय सुना होगा। अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति में शराब की घोटाले में करोड़ों रुपए के कमीशन खाने के आरोपी है, कल माननीय हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द करते हुए कहा, प्रथम साक्ष्य जांच एजेंसी ने जो तथ्य रखे हैं उसमें इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये ऐसा बेशर्म मुख्यमंत्री है जो जेल के अंदर रहकर भी इस्तीफा नहीं दे रहा। उस राजमहल का जो मोह है वो उसको गद्दी छोड़ने नहीं दे रहा। दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार भीषण पानी का संकट, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और जब बारिश आती है 15-20 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, घंटों घंटों का जाम लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कारण, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, एक और मंत्री जेल में, और जो बाहर है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई घटना घटती है, चाहे राजेंद्र नगर में 3 मासूम बच्चे चले गए, पटेल नगर में एक IAS का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसने क्लियर कर लिया वो चला गया, मुरीरगढ़ में माँ बेटा चले गए। सड़क पे चलते हुए आम आदमी बारिश में डरता है कि पता नहीं कहां से करंट आएगा और उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। ऐसी अनेक घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये कि आशा किरण होम जो दिल्ली सरकार का है, एक रात में 14 बच्चे खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार के बेशर्म मंत्री अफसरों पे ठेका फोड़ते हैं। अरे आप वहां मंत्री हो, आप गाड़ी बंगले की सुविधा ले रहे हो, आप वेतन ले रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके अफसर काम करें। वो अफसर पे जिम्मेदारी डालते हैं और अफसर मंत्री पे जिम्मेदारी डालते हैं कि 6-6 महीने तक फाइल पड़ी रहती है, साइन नहीं होते। और इस दिल्ली की सरकार चल कैसे रही है उसकी एक वानगी देखिए आप। पिछले 2.5 साल में सिर्फ 15 मीटिंग कैबिनेट की फिजिकल हुई है, बाकी सब में सर्कुलर दे दिया गया कि कैबिनेट ने निर्णय किया इसको पास कर दो। ऐसे सरकार चल रही है, जहां कोई चर्चा नहीं होती, जहां कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक तानाशाह आदेश देता है और वो नीचे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। कोई सलाह मशवरा नहीं होता कि ये दिल्ली की जनता के लिए अच्छा है या दिल्ली की जनता के लिए बुरा है। लगातार दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले, चाहे शराब नीति का घोटाला हो, चाहे शिक्षा में स्कूल के कमरों का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयां देने का घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे पैनिक बटन घोटाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट घोटाला हो। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आता है जल्द हाजिर होते हैं। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।